नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आईएएस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, आज हम एक नई कविता की बात करने जा रहे हैं। जो नई कविता हमारी है वो दीवानों की हस्ती कि दीवानों की क्या हस्ती होती है, इस कविता की हम बात करेंगे। ये कविता कक्षा 3 की जो एक मनमोहक जो बुक है हिंदी की, उस बुक में ये कविता है। बड़ी ही मनमोहक कविता है कि मन को बड़ी ही आनंद लगती है। तो इस कविता की हम बात करेंगे कि दीवानों की हस्ती कि दीवानों की हस्ती कैसे होती है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते क्या चले। कि हम दीवानों की क्या हस्ती है कि आज यहाँ कल वहाँ, आज यहाँ है तो कल कहीं और चले जाते हैं, और मस्ती के आलम भी हमारे साथ चले जाते हैं। हम धूल उड़ाते जहाँ चले चले कि हम मस्ती करते, मौज मस्ती करते हुए चले जाते हैं और धूल उड़ाते चले जाते हैं। आइए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। कि आए बनकर उल्लास कि जब आते हैं तो बड़े ही मौज में आए और रोशनी बिखेरते हुए हंसियों के साथ वो आते हैं। अभी आंसू बनकर बह चले कि खुशी में आंसू बनकर वो बह चले। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले। कि सब जो लोग थे उनके साथ रहने वाले वो सभी कहते रहे कि अरे तुम कैसे आए और कैसे चले गए, कि तुम्हें यही काम है, ऐसे आए और ऐसे चले जाओगे, तो अच्छे कर्म नहीं करने आपको, किसी और चले, यह मत पूछो चलना है, बस इसीलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही और दो सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। कि कुछ किसी को कहे कुछ रोए, लेकिन दो सुनी और दो सुना दी। कि लोगों से दो हमने सुना भी और दो सुनी भी। किसी को रुला दिए तो किसी को हंसा भी दिए। छूकर सुख दुख के घुटों को, कि छूकर जो दुख के जो संकट का समय था उनको सुना भी, महसूस भी किया और छुटा दिया उनको। हम एक भाव से पीछे चले, कि हम एक भाव से क्या कर गए, पीछे चले गए। कि हम भीख मांगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले। हम एक निवासी लुटा कर प्यार चले। हम एक निशानी उभर पर ले असफलता पर भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं कंधे थे और स्वयं हम अपने कंधे तोड़ चले। कि हम दूसरे के कंधे नहीं, हम स्वयं हमारे कंधे थे और कंधों को तोड़कर चले हैं। कि जो लोग होते हैं, जो इंसान होता है, वो पृथ्वी पर जब आता है तो उसे अनेक पाबंदियों में बंधना पड़ता है। मानव का जब जन्म होता है, जब तक जन्म नहीं लेता है तब तक उससे इतने रिश्ते नहीं बनते। जब जन्म लेने के बाद में उसके साथ रिश्ते जुड़ जाते हैं, अनेक पाबंदियों में बन जाता है। मानव अपनी हर पल हर समय कुछ ना कुछ परेशानियों में घिरा रहता है। मानव जो जीवन है वो ऐसे ही नहीं मिल पाता है। काफी समय हमने अच्छे कर्म किए होंगे तब मानव जीवन प्राप्त होता है। कई इंसान इसको वैसे ही व्यतीत कर देते हैं, वैसे ही बिगाड़ देते हैं। भाई परेशानियां आती हैं, सभी की लाइफ में आती हैं, उनके साथ जीना पड़ता है।
परेशानियों से अपने लोग परेशानियों में हमारा साथ भी देते हैं। परेशानियां होंगी भाई, कोई कुछ मांगने वाला हो, पैसा मांगता हो, हाथ जोड़ो उसके सामने, हाथ जोड़ेंगे देंगे आपकी, लेकिन उसका गलत मतलब मत निकालिए। मैं लोग देखता हूं पैसे के चक्कर मर जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे जिंदगी है ऐसे ही गुजरेगी। इस कविता में जिस भावनाओं को दिया गया है उसी भावनाओं से हमें रहना चाहिए, क्योंकि दो दीवाने जो होते हैं वो ऐसे ही हंसते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं कि हम ऐसे ही आए हैं, किसी को सुना गए, किसी को सुन लिए, किसी को रुला दिए, किसी को हंसा दिए, बहुत तो हैं। और भीख मांगने वालों को भीख भी दी है। तो जिंदगी में ऐसे पल आते रहते हैं, उल्लास के जीवन भी आते हैं। हम जहाँ पे जाते हैं वहाँ उल्लास भरे दिन उगा देते हैं, दिन बना देते हैं दिनों को। और जब आते हैं तो वो मनुष्य दुखी भी होते हैं हमारे लिए। तो मेरे दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आईएएस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में दो प्रकार के इंसान होते हैं। पहले वो इंसान होते हैं जो घंटों मंदिर के सामने लाइनों में लगे हुए होते हैं, क्योंकि उनको पुजारी से मिलना होता है, पुजारी से आशीर्वाद लेना होता है। लेकिन दूसरे वो व्यक्ति होते हैं जो मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों से दुआ लेकर ही घर चले जाते हैं, दुआ लेकर घर चले जाते हैं। ये दो प्रकार के इंसान होते हैं। लेकिन सच्चा जो प्रेम करने वाले होते हैं वो कभी कभी हमें गुस्से में कुछ गलत भी कह देते हैं, कुछ गलत भी बोल देते हैं, लेकिन उनके लिए कभी भी आप बुरा नहीं सोच सकते हैं। लेकिन वो व्यक्ति उनके लिए कभी भी बुरा नहीं सोच सकता है, क्योंकि उनके दिल में सच्चे फिक्र होती है, क्योंकि उनके दिल में सच्चे प्रेम की फिक्र होती है। लोग कहते हैं प्यार सच्चा हो तो लौट कर आएगा, कि लोग कहते हैं सच्चा प्यार हो तो लौट कर आएगा, अगर सच्चा प्यार होता तो छोड़कर ही क्यों जाता, कि सच्चा प्यार होता तो क्यों छोड़कर ही क्यों जाता। जो पहले आपको आप कहते थे, कि जो पहले आपको आप कहते थे, बाद में तू कहकर बुलाने लगते हैं। ध्यान रहे कि धूप कितनी भी तेज हो, ध्यान रहे धूप कितनी भी तेज हो, वो समुद्र के तल का जो पानी है उसको कुछ भी नहीं कर सकती है। इसी प्रकार आपके जीवन में भी कई बार बाढ़ आती है। उम्मीदों का सागर आदि आपके पास है तो उन्हें अफवाहों का कोई असर नहीं होता है। किसी पर भरोसा करते वक्त खुशी आ रही है, किसी पर भरोसा करके खुशी आ रही है, क्योंकि मिस्त्री और फैक्ट्री दिखने में एक समान होती है लेकिन एक जैसी होती नहीं है। कि हर व्यक्ति पर आप जब विश्वास करते हैं, विश्वास करते समय तो हमें बड़ी खुशी प्राप्त होती है, लेकिन जब विश्वास टूटता है तो बहुत बड़ा दुख भी हमें होता है। तो व्यक्ति दो प्रकार के हैं। तो हर व्यक्ति के ऊपर भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। विश्वास उस व्यक्ति के ऊपर किया जा सकता है जो हमारा हर समय साथ दे और हर संकट में साथ देता है, उसी व्यक्ति पर हम विश्वास कर सकते हैं। अन्य किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। मंदिरों के सामने हजारों की लाइन में लगना कोई सही नहीं है, कि मंदिर में हजारों की लाइन के सामने लाइनों में हम लगे पुजारी से मिलने। पुजारी कोई विद्वान नहीं है, सभी मानव है, लेकिन असली दुआ वहां से मिलती है जब किसी गरीब व्यक्ति की हम मदद करते हैं,
किसी को खाना खिलाते हैं, जो बाहर बैठे हुए जो भिखारी होते हैं उनको अगर हम एक टाइम का खाना खिला देते हैं, उनके मन से उनके दिल से जो दुआ निकलती है वो सच्ची दुआ होती है। हर व्यक्ति मोटिवेशनल स्टोरियां काफी पढ़ता है, बहुत मोटिवेशनल स्टोरियां पढ़ते हैं। मोटिवेशनल स्टोरियां पढ़ने से क्या हो जाता है? कुछ नहीं होता है। जैसा इंसान मोटिवेशनल स्टोरियां पढ़ता है इंसान को उसी प्रकार से बदलना भी होता है। अगर इंसान बदल गया उसी प्रकार से तो मोटिवेशनल स्टोरियां आपकी काम कर जाएंगी। आपको किसी प्रकार की मोटिवेशनल स्टोरियां पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने मन तन धन से आप सभी के समाज सेवा में लगे हुए हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। तो प्यारे विद्वान साथियों, हर समय सही इंसान बनिए, क्योंकि दूसरे की मदद करने का जो दुआ मिलती है, उनकी मदद में जो दुआ मिलती है वो दुआ आपको वैसे नहीं मिल पाएगी, मंदिरों के सामने जाने से नहीं मिल पाएगी। लेकिन भगवान भी मानव के अंदर ही निवास करता है। भगवान भी ये चाहता है कि उसकी जो संतानें हैं वो कोई भी भूखी नहीं रहे। इस समय पूरे संसार के सामने कोविड चल रहा है, कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है और बहुत समय से चलती आ रही है। 2020 से 20 चला गया, 21 जाने वाला है और काफ़ी समय आगे भी शायद बताया जाता है कि कोरोना बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, लंबे समय तक चलेगा। तो इसमें सभी के सामने आर्थिक परेशानियां विद्यमान हैं। तो सभी से निवेदन है, सभी एक दूसरे का सहयोग करें। कोरोना वैश्विक महामारी में मास्क अनिवार्य रखें, सैनिटाइज समय समय उपयोग करते रहिए, 2 गज दूरी बनाए रखें। विद्यार्थियों, आप सभी का आईएएस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, हम एक छोटी सी कविता के माध्यम से कुछ जो पक्षी होते हैं वो भगवान के डाकिये के रूप में किस प्रकार से कार्य करते हैं, एक चिट्ठी को एक देश से चिट्ठी को दूसरे देश में किस प्रकार से पहुंचाते हैं और हम उनकी जो भावनाएं होती हैं हम उनको नहीं पहचान पाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, ये छोटी सी कविता के माध्यम से हम इस कविता को जानेंगे कि ये कविता किस प्रकार से है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं। जो पक्षी और जो बादल होते हैं वो भगवान के क्या होते हैं? डाकिये होते हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, कि वो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ समझ जाते हैं कि जो पक्षी होते हैं वो एक देश से दूसरे देश में, ये भगवान के डाकिये होते हैं। जो पक्षी होते हैं एक महादेश से दूसरे महादेश में, मगर उनकी जो चिट्ठियां होती हैं, लाई गई जो चिट्ठियां होती हैं वो हम नहीं पहचान पाते हैं। पेड़ पौधे और पहाड़ उनकी जो लाई गई चिट्ठियां होती हैं उनको पहचान लेते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की आंखों में तीरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कि हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और यह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की आंखों में तैरता है और एक देश का भाव
दूसरे देश में पानी की तरह बनकर गिरता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये छोटी सी कविता एक हिंदी की भावनाएं हैं भगवान के डाकिए के ऊपर बनाई गई है कि जो भगवान का जो डाकिया होता है वो कौन होता है, किस प्रकार से होता है। इंसानों के जो डाकिए होते हैं, एक जगह से जो डाक आने वाले जो डाके होती हैं उनको दूसरे स्थान पे जो ले जाते हैं, व्यक्ति जो पहुंचाते हैं हर व्यक्ति के पास में, उनको हम जो डाकिए के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से जो भगवान का जो डाकिया होता है वो कौन होता है, भगवान का डाकिया किस प्रकार का होता है। ये डाकिया जो पक्षी होते हैं हमारे, वो भगवान के क्या होते हैं, डाकिए होते हैं। भाई जो पक्षी और दूसरा कौन सा होता है, बादल, ये दोनों ही क्या होते हैं, भगवान के द्वारा जो निर्माण किए जो पक्षी और जो बादल हैं ये भगवान के क्या होते हैं, डाकिए होते हैं। जो इनकी जो भावनाएं होती है, जो डाकिए की जो भावनाएं होती हैं वो केवल पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ी महसूस कर सकते हैं। हम उनको महसूस नहीं कर पाते हैं कि वो किस प्रकार से कौन सी डाक लेके जाते हैं और कौन कौन से कार्य करते हैं। ऐसी उनकी भावनाएं जो होती हैं वो हम नहीं समझ पाते हैं। केवल पेड़ पौधे और पानी और पहाड़ी उनकी महसूस कर सकते हैं कि वो कौन सी डाक लेके जाते हैं और कौन कौन से कार्य वो किस प्रकार से करते हैं। नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आईएएस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, जो ये कविता जो है ये एक पिता के बाद जो लड़कियां होती हैं, जो बेटियां होती हैं, बेटियां किस परिवार अपने परिवार को किस प्रकार से चलाती हैं, इस प्रकार से बनाई गई है कि इस कविता से कुछ हमें सीखने को मिलता है कि जो बेटियां होती हैं वो एक पिता की जो मृत्यु के बाद जब पिता गुजर जाता है तो उसके बाद बेटियां अपने परिवार को किस प्रकार से संभालती हैं। तो देखिए, लड़कियां खिलखिलाती हैं तेज बारिश में, लड़कियां खिलखिलाती हैं तेज बारिश में, लड़कियां खिलखिलाती हैं तेज बारिश में, तेज धूप में, लड़कियां हंसती हैं हर मौसम में, लड़कियां पिता के बाद संभालती हैं, पिता से मिलती, जो पिता के द्वारा जो मिलती हैं जो दुकान, लड़कियां बारिश में पिता की, लड़कियों ने समेट, लड़कियां होती हैं पिता की वारिस, लड़कियों ने समेट लिया माँ को पिता के बाद। लड़कियां होती हैं माल दुकान पर बैठ, लड़कियां सुनती हैं पूर्वजों की प्रतिध्वनियां, उदास गीतों में वे ढूंढ लेती हैं जीवन राग। धूप में बारिश में हर मौसम में लड़कियां खिलखिलाती हैं, लड़कियां हर प्रकार से, चाहिए वो एक पिता की क्या, पिता के लिए, पिता जब जीवित रहता है उस समय धूप के समान होती है, उनके चेहरे पे हमेशा रौनक रहती है और वो जब तेज बारिश में भी हंसती रहती हैं, हर मौसम में वो हंसती रहती हैं और अपने आप को, अपने परिवार को संभाल कर रखती हैं। एवं जो पिता के द्वारा जो पिता की जो वारिस होती हैं वो कौन होती हैं, लड़कियां होती हैं और अपने परिवार को पूरे को समेटे रखती हैं। और पिता के जब गुजर जाने के बाद उसकी जो माँ होती है, माँ को भी संभाल लेती हैं और दुकान के ऊपर बैठ के जो अपने पूर्वज हैं, जो अपने दादा दादी, जो बड़े जो बुजुर्ग हैं अपने परिवार के, उनकी प्रतिध्वनियाँ उदास गीतों में वे ढूंढ लेती हैं कि उदास गीतों में वो क्या कर लेती है, उनकी ध्वनि जो प्रतिध्वनि होती है उसको महसूस कर लेती हैं और जीवन राग धूप में बारिश में सुन लेती हैं कि जो जीवन राग जो है उसको महसूस कर लेती हैं। और हर मौसम में खिलखिलाती रहती हैं बेटियां, कि हर मौसम में बेटियां क्या करती रहती हैं, खिलखिलाती रहती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो से माध्यम से हमें ये महसूस होता है कि जो लोग बेटियों को कुछ अहमियत नहीं देते हैं, ये उनके ऊपर बनाया गया है कि जो बेटियां हैं वो परिवार की इज्जत होती हैं, बेटियां परिवार को बढ़ाती हैं, परिवार को चलाती हैं, परिवार का दुख दर्द समझती हैं कि परिवार में किस प्रकार से इंसान को रहना चाहिए, परिवार को हर प्रकार की गतिविधियों में परिवार का हिस्सा बनी रहती है। तो बेटियां किसी से कम नहीं हैं। बेटियां इस संसार में आज हर क्षेत्र में लड़कों से ज़्यादा आगे हैं, क्योंकि बेटियां देश के लिए गर्व हैं।
बेटियां माँ बाप पिता समाज सबका नाम रोशन करने में अपना कीमती समय अपनी मेहनत लगन बहुत तीव्र गति से लगा रही हैं और दिन रात मेहनत करती रहती हैं, क्योंकि उनको केवल अपने माँ बाप एवं अपने समाज की जो गौरव है उसको बढ़ाने में लगी रहती हैं। बेटियां पिता के नाम के लिए हर कार्य करती रहती है कि उनका कैसे उनके पिता का नाम होना चाहिए, कि जैसे धूप में भी बेचारी काम करती रहती हैं, मौसम तेज़ खराब हो उसमें भी, बारिश आती रहो उसमें भी, पिता के नहीं है तो माँ को भी संभालना होता है। अनेक प्रकार की गतिविधियों को बेटियां अच्छी तरह से संभाल लेती हैं। तो प्यारे जो मेरे विद्वान साथी एवं जो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, बेटियों को ज़्यादा ज़्यादा अहमियत दें। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट्स लिखें। अगर किसी प्रकार की वीडियो में कमी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जिससे नेक्स्ट वीडियो इससे भी अच्छा हो।